ये स्टूडेंट अब टर्न है सिक्योरिटी प्रीमियम की। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है? अभी हमने किया था 10 रुपीज का शेयर कंपनी 10 में दे रही है, दैट इज कॉल्ड एट पार। बट अब कंपनी 10 वाला शेयर 10 रुपीज का शेयर कंपनी 12 रुपीज में दे रही है, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम। जब फेस वैल्यू से ज्यादा में कंपनी शेयर इश्यू करती है, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम। मीनिंग समझ में आ गया? दो ही बातें हैं स्टूडेंट, मीनिंग और आपको ट्रीटमेंट। मीनिंग पता लग गया? 10 रुपए का शेयर कंपनी की रेपो अच्छी है, कंपनी बोल रही है भाई शेयर 10 रुपए का, फेस वैल्यू 10 की है, लेकिन हम तो आपको 12 में देंगे, हम तो आपको 15 में देंगे, हम तो आपको 18 में देंगे, ज्यादा में दे रहे हैं। दैट इज कॉल्ड जोमेटो। जोमेटो का नाम सुना? अभी भी जोमेटो कंपनी का शेयर आया था 10 रुपीज का शेयर या 1 रुपीज का शेयर था, मुझे अमाउंट याद नहीं है, और कंपनी ने 76 से 78 रुपीज में दिया वो शेयर पब्लिक को। तो जो बाकी की जो अमाउंट है दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम। तो मीनिंग कंफर्म हुआ, सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी ज्यादा में दे रही है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता रहा हूं, सिक्योरिटी प्रीमियम ऑलवेज 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 क्रेडिट करना है। क्यों क्रेडिट करना है? कंपनी को प्रॉफिट है, ये 10 का वाला शेयर ज्यादा में दे रही है, प्रॉफिट है, क्रेडिट होगा। हमने प्लस में पढ़ा हुआ है, क्रेडिट ऑल इनकम, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट। ओके, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है, क्रेडिट कर लो बस। और दूसरा है सिक्योरिटी प्रीमियम को विदाउट बैंक एंट्री। विदाउट बैंक कौन सी बताऊंगा मैं तुम्हें भी। एक तो बैंक की एंट्री होती है, दो एंट्री की, तो 2 एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट की, 2 फर्स्ट कॉल की। एक में बैंक आता है, एक में बैंक नहीं आता। तो जिस एंट्री में बैंक नहीं आता है वहां पर आपने सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करना है। बस इतनी सी बात है, याद रहेगी। क्या क्या करना है? क्रेडिट। दूसरा विदाउट बैंक। स्टार्ट करते हैं। ट्रीटमेंट आपके सामने ये रहा। शेयर्स वही एप्लीकेशन 3 की, अलॉटमेंट 4 की कर लो, 2 की कर लो, फर्स्ट कॉल 4 की, फाइनल कॉल 1 की, ऐसा कुछ है। प्रीमियम मोस्टली बेटा अलॉटमेंट मिलेगा। वैसे प्रीमियम कहीं पर भी हो सकता है, क्वेश्चन में लिखा आएगा प्रीमियम कहां पर है, एप्लीकेशन पर है, अलॉटमेंट पर है। यदि किसी क्वेश्चन में प्रीमियम मेंशन नहीं है तो प्रीमियम अलॉटमेंट पर ही होगा। ओके, एंट्रीज करते हैं। 2 एंट्री एप्लीकेशन की आपको आती है, सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अभी किया था हमने। अलॉटमेंट की एंट्री वो भी आपको आती है, बस जस्ट लिख रहा हूं आपकी नॉलेज के लिए। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। इज इट क्लियर? समझ में आया आपको यहां तक? नाउ आपको पता है प्रीमियम है, अलॉटमेंट। प्रीमियम क्या करना है? क्रेडिट। प्रीमियम क्या करना है आपने? क्रेडिट करना है। कहां? विदाउट बैंक। इस एंट्री में तो बैंक है, इस एंट्री में बैंक है, तो वहां इस एंट्री में ये लीजिए टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इज इट क्लियर? समझ में आया आपको? इतना सा काम करना है बेटा, 101% सिक्योरिटी प्रीमियम एग्जाम में आपको मिलेगा। इतना सा काम करना है ना। अमाउंट 1 लाख शेयर आपने इश्यू किए, सारे के सारे बिक गए। 1 इंटू 2 लाख कैपिटल में जाएगा आपका। 1 लाख इंटू 1 प्रीमियम 1 रुपए का, 1 लाख 3 लाख रुपीज आएंगे। और बैंक में इंक्लूडिंग प्रीमियम पैसा तो मिलकर आएगा, प्रीमियम का पैसा मिलाकर आपको आएगा। इज इट क्लियर? समझ में आया आपको? तो प्रीमियम को आपने क्या करना है बेटा? प्रीमियम को आपने स्टूडेंट क्रेडिट करना है, प्रीमियम को क्रेडिट करना है विदाउट बैंक। अच्छा, बाई चांस एप्लीकेशन पर प्रीमियम फिर क्या करेंगे? डोंट वरी, बाई चांस एप्लीकेशन पर प्रीमियम फिर क्या करेंगे? फिर देखिए एप्लीकेशन प्रीमियम तो करते हैं। एप्लीकेशन की एंट्री आपको ये लीजिए, आप ये करते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 2 एंट्री आपकी, आपको आता है। प्रीमियम आ गया, डरने वाली बात नहीं है, सिंपल एंट्री पहले पास करो। अब प्रीमियम है, क्या करना है? क्या करना है? क्रेडिट विदाउट बैंक। ये रहा क्रेडिट विदाउट बैंक, ये बैंक की एंट्री है, यहां ये लीजिए, हो गया। बस अमाउंट और पुट करते हैं। 1 लाख इंटू 3 लाख, 1 लाख इंटू 2 लाख, तो 5 लाख रुपीज बैंक में। 5 थोड़ा उल्टा चलना बड़ा ज्यादा बैठेगा। जब एप्लीकेशन प्रीमियम, ट्रिक याद रखना, जब एप्लीकेशन तो उल्टा ऐसे चलना, प्रीमियम विदाउट ये कैपिटल, ये ऐसे, वरना डायरेक्ट भी कर सकते हो। 1 लाख को डायरेक्ट 5 से 5 लाख आ जाएगा। ओके, तो डरने वाली बात नहीं है। प्रीमियम 100% आपको एग्जाम में मिलेगा। क्या करना है? क्रेडिट करना है विदाउट बैंक, क्रेडिट करना है विदाउट बैंक। ओके, नेक्स्ट टॉपिक सुनिए बेटा। अभी हमने एट पार कर लिया,
एट प्रीमियम कर ले। एक छोटा सा वर्ड है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है हमने प्लस 1 में पढ़ा था, एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी एक अंडर सब्सक्रिप्शन है। 1 लाख शेयर आपने इश्यू किया बट आपको एप्लीकेशन ज्यादा की कम की रिसीव हुई है, कम 90 की रिसीव हुई 95, तो 95 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन, जो हम कर चुके हैं। अब आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, आपके एमसीक्यूज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है? कंपनी ने बोला हम 1 लाख शेयर इश्यू करना चाहते हैं बट एप्लीकेशन 70 या 78, 80 की, 85 ऐसे रिसीव हुई कंपनी को, तो कंपनी को तुरंत प्रभाव से वो सारे के सारे पैसे शेयर होल्डर को वापस करने पड़ेंगे। कंपनी उनको शेयर अलॉट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि कंपनी को मिनिमम एप्लीकेशन रिसीव नहीं है। हमें क्या होता है, मिनिमम कितना होता है? 90%। जितने शेयर कंपनी ने इश्यू किए हैं उसका 90% की कम से कम एप्लीकेशन रिसीव होना जरूरी है। यदि उससे कम की एप्लीकेशन रिसीव हुई है, यदि उससे कम की एप्लीकेशन रिसीव हुई है, कंपनी शेयर वापस कर देगी। जैसे मैंने बताया भी आपको, 1 लाख शेयर कंपनी ने बोला हमने इश्यू करने हैं बट शेयर बिके कंपनी के 85 ही है, 80 है, 70 है, तो कंपनी सारे के सारे पैसे वापस कर देगी। दैट इज कॉल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन। प्लस 1 में बिजनेस स्टडी में था ये, अब प्लस 2 में एक छोटा सा टॉपिक है, बस मिनिमम सब्सक्रिप्शन ओनली थ्योरेटिकल है और प्रैक्टिकल में कोई इसका यूज नहीं है। आपने बस इतना याद रखना है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होता है। जितने शेयर आपने इश्यू किए हैं उससे उसका 90% एप्लीकेशन रिसीव होना जरूरी है। दैट इज कॉल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन। आपको केस स्टडी बन करा सकती है कि कंपनी ने 1 लाख शेयर इश्यू किया है और कंपनी को एप्लीकेशन 85 की रिसीव हुई है, क्या कंपनी शेयर सब्सक्राइब कर सकती है या नहीं? नहीं। क्यों? 90% की एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव नहीं हुई है, कम से कम 90%। ज्यादा हो सकती है वो आगे करेंगे, दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन, लेकिन कम से कम 90 की एप्लीकेशन। तो समझ में आ गया, एट पार हो गया, एक प्रीमियम हुआ, एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन, एक हमने किया अंडर सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट कॉल इन एरियर। 100% सबसे इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉल इन एरियर। वही दो बातें, कौन सी दो बातें? मीनिंग एंड ट्रीटमेंट। अब मीनिंग बता रहा हूं पहले, क्या है मीनिंग? कंपनी ने शेयर इश्यू किए 1 लाख, हमने पहले भी डिस्कस किया था। ये शेयर एक पर्सन के पास नहीं है, मिस्टर ए के पास 100 है, बी के पास 200 है, सी के पास 500 है, ऐसे अलग अलग पर्सन के पास में, देश के कोने कोने में अलग अलग पर्सन है, उनके पास अलग अलग क्वांटिटी में शेयर्स है। कंपनी कॉल का पैसा, अलॉटमेंट का पैसा मांग रही है एंड 1, 2 या 5, 10 बंदे कंपनी को पैसा देने से मना कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड कॉल इन एरियर। गॉट इट? कॉल इन एरियर का मीनिंग पता लग गया? एक पर्सन या 2 पर्सन जिनके पास कुछ शेयर है वो पैसा देने से मना कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉल इन एरियर। ट्रीटमेंट क्या होता है? प्लीज नोट करिए। कॉल इन एरियर का ट्रीटमेंट नोट कीजिए। कॉल इन एरियर, डेबिट विद बैंक। ये तो क्राइम हो गया। डेबिट क्यों करना है? क्योंकि ये पैसा हमने उससे लेना है, वो बाद में देगा हमें, या मना भी कर रहे लेकिन एक बार तुम्हें लेना है उससे पैसा, डेबिट होगा। और बैंक एंट्री के साथ एक पर्सन के पास 100 शेयर है, वो कहता सर मैं कॉल का पैसा नहीं देता। कंपनी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, रीजन कुछ भी हो सकता है। उसको लगता है कि कंपनी सही नहीं है, उसके पास पैसे है नहीं, बट जो भी, हमें रीजन से कोई मैटर नहीं है, वो पैसे देने से मना कर। या ये भी हो सकता है वो कहता है सर आज की डेट, ड्यू डेट है, आज पैसे नहीं है, मैं आपको 1 महीने बाद पैसे दूंगा, लेकिन आज तो नहीं दी ना, कॉल इन एरियर। ओके, डेबिट होगा विद बैंक। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? एक तो ये ट्रीटमेंट है। एक ट्रीटमेंट और है जो कुछ बच्चे करते भी हैं, जो भी उसकी अमाउंट है वो डायरेक्ट लेस कर दो, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो फ्रॉम बैंक एंट्री। बस मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा ये दोनों चीजें। कॉल इन एरियर को डायरेक्ट माइनस कर दो बैंक एंट्री से, जो भी अमाउंट, डेबिट कुछ भी नहीं करना। जैसे प्लस 1 में हमने किया था, याद है? ट्रेड डिस्काउंट में, ट्रेड डिस्काउंट डायरेक्ट माइनस करते थे हम, उसकी एंट्री डेबिट क्रेडिट नहीं करते थे। वैसे कॉल इन एरियर को भी आप उसकी जो भी अमाउंट है, एक पर्सन आपको कॉल पर 1 लाख रुपीज रिसीव होना है, ठीक है, और एक पर्सन जिससे फाइनल कॉल पर 1 लाख शेयर है, 1 लाख आना है, एक पर्सन के पास 300 शेयर थे, उसने पैसे नहीं, 300 रुपए नहीं दिए, तो 300 डायरेक्ट लेस कर दो चाहिए। ठीक है, तो यहां तक देखिए बेटा आप लोगों को पहले कॉल इन एरियर का मीनिंग आपको कंफर्म हो और आपको फिर इसका क्या नाम है, अमाउंट डायरेक्ट लेस करनी है। ये
अब नेक्स्ट में करेंगे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको लूंगा, ठीक है, उस एग्जांपल से करेंगे, ठीक है, वो भी नेक्स्ट में करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू बेटा। ओके सुन, फिर लेते हैं छोटा सा एग्जांपल, कॉलिंग एरिया को समझें, बिल्कुल सिंपल छोटा सा एग्जांपल। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल, क्वेश्चन में गिवन होगा, आप टेबल जरूर बनाया करो। 1 लाख शेयर आपके पास है, सारे के सारे शेयर दिख गए हैं, आगे लिखा हुआ है ऑल मनी वर रिसीव एक्सेप्ट 1000 शेयर, सारा पैसा रिसीव हुआ, एक पर्सन जिसके पास 1000 शेयर है उसने कॉल का पैसा नहीं दिया, इतना सा लिखा हुआ है, पास नेसेसरी जनरेट, इतना सा लिखा हुआ है। देखिए बेटा, 2 एंट्री आपकी एप्लीकेशन की हो जाएगी। एंट्री क्या बोलिए, क्या एंट्री होगी एप्लीकेशन की, यस, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इज इट क्लियर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, हो गया 2 एप्लीकेशन। अलॉटमेंट की एंट्री वही सेम, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट। नाउ फर्स्ट कॉल पर आइए, मैं करके दिखाता हूं, फर्स्ट कॉल 1 मिनट के लिए, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, ये करते हैं आप, कर दिया। फाइनल कॉल की एंट्री, आप अमाउंट नहीं लिखी मैंने भी, शेयर सेकंड कॉल बोल दो, फाइनल कॉल बोल दो, एक ही बात है। सुन, ये लो 4 एंट्री में लिखनी, वो सिंपल एंट्री है, 5 6 7 एंट्री होगा, ठीक है। अमाउंट 1 लाख इंटू 3, ड्यू की एंट्री फुल सही, ड्यू की मांगेंगे तो सभी से पैसे, ये मांगने की एंट्री है। अब कितना आएगा, एक पर्सन के पास 1000 शेयर, उसने 3 रुपीज दिए, 3000 नहीं दिए, तो 1 लाख 3 लाख में से 1000 3000 लेस कर दो, 297, मैंने बोला डायरेक्ट लेस कर दो, ये लीजिए डायरेक्ट लेस करो फ्रॉम, ये फ्रॉम लिखा है बच्चा, फ्रॉम, ये ट्रीटमेंट जो नोट कर लेना बेटा, बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा वो डायरेक्ट लेस कर, या तो ये खत्म हो गया, देखिए बिल्कुल सिंपल, या फिर एक ट्रीटमेंट है डेबिट, इसकी जगह आप ये भी एंट्री कर सकते हो, आप ये भी एंट्री की ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, अभी भी आप ये एंट्री पास की ना, देखिए बेटा बिल्कुल सेम, डेबिट को विद बैंक, कॉल इन एरियर को डेबिट कर दो, 3 लाख आना है, 3000 रुपीज कम आएगा, ये लीजिए, ये दोनों में से कोई भी एंट्री पास हो, सिंपल है ना बच्चा। फाइनल कॉल में आ जाओ, 1 लाख इंटू 1, फाइनल कॉल पर 1 लाख रुपए आना है, 1 लाख आना है, ठीक है, 1000 रुपीज नहीं आएगा, 99 डायरेक्ट माइनस, ठीक है, 99,000, या फिर बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, सेकेंड कॉल 1 लाख रुपए आना है, 1000 रुपीज नहीं आएगा, तो स्टूडेंट 6 एंट्री के 2 ऑप्शन है, 8th एंट्री की भी 2 ऑप्शन है, आप चाहो तो ये करो, चाहो तो ये, मैं इस एंट्री को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा, क्यों, कई बार एग्जाम में ये लिखा आता है कि कॉल इन एरियर को ओपन करना है, तो ओपन करने के लिए बेटा आपको ये एंट्री करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये इजी है काफी, बिल्कुल सिंपल है, ना किसी को डेबिट करना, ना किसी को आपको एंट्री आती है, ओनली अमाउंट डायरेक्ट माइनस करनी है, तो आपको जो भी अच्छा लगे, लेकिन याद रखना यदि एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि कॉल इन एरियर को शो करना है, ओपन करना है, तो बेटा फिर ये करके आओगे, शायद मार्क्स आपको ना मिले, फिर आपको यही करनी पड़ेगी, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और कंप्लीट हो गया, दैट इज कॉल्ड द कॉल इन एरियर। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द कॉल इन एडवांस। एक पर्सन, कुछ पर्सन ऐसे हैं जो पैसे दे नहीं रहे हैं, कम दे रहे हैं, नहीं दे रहे, वट एवर जो भी रीजन है, बट कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं जो पैसा बाद में मतलब एडवांस पैसा दे रहे हैं, कैसे, जब उससे अलॉटमेंट का पैसा मांगा, वो कॉल का पैसा भी इकट्ठे ले, जो पैसा पैसे बहुत है हमारे पास, हमसे बार बार पैसे दिए नहीं जा रहे हैं, आप इकट्ठे पैसे ले, जो अलॉटमेंट के टाइम फर्स्ट और फाइनल का पैसा दे रहे हैं, स्कूल के अंदर 4 इंस्टॉलमेंट है, लेकिन एक पेरेंट बोलते यार अप्रैल में जो फीस डिपॉजिट हुआ 3 मंथ की, आप पूरे साल के लिए लो, क्योंकि मुझसे बार बार आया नहीं जाता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो ऐसे काफी ऐसे पर्सन भी होते हैं जो एडवांस पैसा देते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉल इन एडवांस। अलॉटमेंट के टाइम फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया, फाइनल कॉल का पैसा दिया, फर्स्ट कॉल के टाइम में फाइनल कॉल का पैसा दिया, ऐसे एडवांस पैसा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कॉल इन एडवांस क्या होता है, द पर्सन हैविंग सम शेयर पेड देयर amount of first and final call on at the time of allotment, या paid the amount of final call at the time of
फर्स्ट कॉल, और ऐसा भी हो सकता है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ही इज पेइंग फुल अमाउंट। ओके, तो मीनिंग समझ में आ गया। ट्रीटमेंट लिखिए बेटा, ट्रीटमेंट क्या होगा, देखिए 3 ट्रीटमेंट लिखवाया बेटा मैंने आपको। सिक्योरिटी प्रीमियम का ट्रीटमेंट लिखवाया, क्रेडिट विदाउट बैंक, कॉल इन एरियर का लिखवाया, ये आपको किसी बुक में किसी कहीं नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है बेटा कॉल इन एडवांस। क्या होता है कॉल एडवांस, पहले क्रेडिट बाद में डेबिट, और दोनों ही बारी विद बैंक। प्लीज नोट कीजिए बेटा, ये जब रिसीव होगा तब क्रेडिट करना है, जब रिसीव हो रहा है तब क्रेडिट करना है, और बाद में डेबिट जब एक्चुअल में रिसीव होना था। पहले क्रेडिट करना है, जैसे अलॉटमेंट पर मिल रहा है फर्स्ट कॉल का पैसा तो अलॉटमेंट पर क्रेडिट होगा, और बाद में ये डेबिट होगा फर्स्ट कॉल पर, और दोनों ही बार विद बैंक। प्लीज ये नोट कर लीजिए, कॉल एडवांस, कॉल में एरियर का ट्रीटमेंट ये, कॉल एडवांस का ट्रीटमेंट ये। हम मर्ज वाले क्वेश्चन में करेंगे जिसमें कॉल एरियर कॉल इकट्ठे ही हो। समझ में आ गया। एक एग्जांपल, वही 1000 शेयर है, पेड फुल अमाउंट ऑन अलॉटमेंट, द पर्सन हैविंग 1000 शेयर पेड फुल अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। देखते हैं बेटा, प्लीज देखिए, इसके लिए छोटा सा आप वर्किंग नोट बना लो बेटा, ज्यादा बेटर रहेगा। कॉल एडवांस के लिए कितना पैसा मिला है, किसका मिला है, अलॉटमेंट पर मिल रहा है बेटा आपको। किसका पैसा मिल रहा है, फर्स्ट कॉल का, सेकेंड कॉल का। 1000 शेयर आपके पास, फर्स्ट कॉल 3 रुपीज की है, 1000 शेयर फाइनल को लेकी है 3000 रुपीज, 1000 रुपीज, 4000 रुपीज। ये पैसा मिल रहा है आपको अलॉटमेंट पर, किसका, फर्स्ट ऑफ। इतना सा छोटा सा वर्किंग बना लीजिए। 2 एंट्री एप्लीकेशन की अलॉटमेंट की आपकी हो जाएगी, मैं 2 एंट्री एप्लीकेशन की हो जाएगी, अलॉटमेंट की एंट्री कर रहा हूं बेटा। शेयर अलॉटमेंट डेबिट, आप अकाउंट पर लगा लेना अपने आप, कुछ कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट। आप अपनी एज यूजुअल एंट्री कीजिए बिना किसी टेंशन के। ये एंट्री करते हैं 1 लाख इंटू 2 लाख रुपीज आना है, 2 लाख रुपीज, लेकिन अलॉटमेंट में कुछ एडवांस पैसा भी है, कितना, 4000 रुपीज। कॉल इन एडवांस 4000, 2 लाख, ये 2,04,000 रुपीज आपको मिलेगा अलॉटमेंट। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, इसमें 3000 रुपीज फर्स्ट कॉल के बनी। नेक्स्ट फर्स्ट कॉल की एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल। कितना आना है, 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज आना है फर्स्ट कॉल पर। लेकिन स्टूडेंट 3000 तो नहीं आएगा ना, एक बंदे ने एडवांस पैसा दे दिया, आपने अप्रैल में मई की फीस पे कर दी पहले ही। जब मई की फीस मांगी जाएगी तो आप तो नहीं दोगे ना, मई में आप वाली फीस कम है, वो पहले आ चुकी है। तो वही चीज यहाँ पर है, फर्स्ट कॉल पर 3 लाख रुपीज आना है, जिसमें आपने 3000 पहले से दे दिए। कॉल इन एडवांस अब डेबिट होगा, जब रिसीव हो रहा है तो क्रेडिट, रिसीव यहाँ पर क्रेडिट, और एक्चुअल में रिसीव होना था आपको फर्स्ट कॉल पर, यहाँ पर डेबिट। तो फर्स्ट कॉल पर 297, ठीक है। ऐसे ही स्टूडेंट फाइनल कॉल की एंट्री कर रहा हूं, शेयर, थोड़ा सा रब कर रहा हूं इसको, शेयर सेकेंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकेंड कॉल। कितना है, 1 लाख इंटू 1, 1 लाख रुपए आना है, जिसमें से 1000 रुपीज पहले से आ चुका है। ये ड्यू की एंट्री फुल से करनी है, 1 लाख आना है। अब यहां पे डेबिट कर दो कॉल इन एडवांस को 1000 से 99। तो स्टूडेंट कॉल इन एडवांस पहले क्रेडिट हुआ बेटा, 4000 से क्रेडिट किया, और बाद में आपने उनको डेबिट किया। तो इतना याद रखना है, पहले क्रेडिट होगा और बाद में डेबिट होगा, और दोनों ही बार ये विद बैंक एंट्री के साथ होगा। तो 2 कॉन्सेप्ट स्टूडेंट प्लीज ध्यान रखना बेटा, कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस, ट्रीटमेंट क्या है दोनों का, और दोनों का मीनिंग क्या है। अब मैं आपको नेक्स्ट में कराऊंगा कि दोनों में जो सेम मतलब मिक्स है, एक ही क्वेश्चन में कॉल इन एरियर भी हो और कॉल इन एडवांस भी हो, वो कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट में करेंगे, ठीक है। तब तक आप ये चीज
रिवाइज कीजिए बेटा, देखिए, ठीक है बेटा। तब तक आप ये चीज रिवाइज कीजिए इन दोनों के ट्रीटमेंट, और नेक्स्ट में हम करेंगे दोनों का मिक्सचर। थैंक यू बेटा।